तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं आपको आव्यूह का परिवर्त कैसे निकाला जाता है बता चुकी हूँ। इसमें हम समझेंगे कि आव्यूह के परिवर्त की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या हैं। मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। समझिए पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहले ही प्रॉपर्टीज़ कहती है कि अगर कोई एक आव्यूह है उसका हम परिवर्त एक बार निकालते हैं, इसके बाद में जो आव्यूह आता है परिवर्त आव्यूह उसका फिर से परिवर्त निकालते हैं तो वापस हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर के ए, जहाँ पर के कोई एक अचर राशि है, उसका गुणा हम पहले एक आव्यूह में करते हैं, इसके बाद में उसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट और एक आव्यूह जो है उसका पहले हम परिवर्त निकाल लेते हैं, इसके बाद में एक अचर राशि से गुणा करते हैं। जो रिजल्ट आता है ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से हमसे जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर कोई दो आव्यूह हैं, पहले हम उनको जोड़ लेते हैं। ए और बी कोई दो आव्यूह हैं, उन्हें हम पहले जोड़ लेते हैं, इसके बाद में हम उसका परिवर्त निकालते हैं तो वो रिजल्ट। और अगर हम पहले ए का परिवर्त निकाल लेते हैं, फिर बी का परिवर्त निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों आपस में बराबर होंगे। चौथी प्रॉपर्टी है वो हमसे कहती है कि ए और बी कोई दो आव्यूह हैं, पहले हम ए और बी का गुणा करते हैं, इसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसका परिवर्त निकालते हैं वो। और पहले हम जो वी आव्यूह है उसका परिवर्त निकालते हैं, फिर ए आव्यूह है उसका परिवर्त निकालते हैं और उन दोनों को गुणा करते हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में बराबर होगा। इस रिजल्ट को याद रखिए आप लोग, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ए वी डैश बराबर वी डैश ए डैश, यहाँ पर जो क्रम है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर ए वी था, यहाँ पर बी ए है। इसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यदि ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स है तथा बी बराबर ये कोई मैट्रिक्स है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो कि पहला पॉइंट ए का परिवर्त और उसका फिर से परिवर्त बराबर ए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त ए का परिवर्त। और तीसरा क्वेश्चन है के ए परिवर्त बराबर के ए का होल परिवर्त। तो हम सबसे पहले नंबर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया है ए बराबर पहले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ए परिवर्त निकालते हैं। तो ए परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए परिवर्त निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि पंक्ति को स्तंभों में या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं। तो हम इसकी जो पंक्तियां हैं इसे स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, तो ये जो पहली पंक्ति है इसको हम पहला स्तंभ बना देते हैं। तो पहला स्तंभ बना रहे हैं 0, -1 और 2। ये जो पहली पंक्ति थी अब ये पहला स्तंभ बन गया है। और ये जो दूसरी पंक्ति है इसे हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे, तो दूसरी पंक्ति को हम दूसरा स्तंभ बना रहे हैं। तो ये जो आव्यूह आया है वो इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो ए डैश तो निकल आया है, अब हमें इसका फिर से डैश निकालना है और हम देखते हैं कि अब वो ए के बराबर आएगा। तो ए डैश का फिर से डैश निकालते हैं। ए डैश की वैल्यू कितनी है, 0, 4, -1, 3, 2, -4। इसका हमें फिर से डैश निकालना है, यहाँ पर हम डैश का चिन्ह लगा देते हैं। इसका हम फिर से डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो पहली पंक्ति है इसको हम पहले स्तंभ में बदलते हैं। तो ये जो पहली पंक्ति है तो हम इसको पहले स्तंभ में बदलेंगे, तो 0, 4 ये पहला स्तंभ हो गया। ये जो दूसरी पंक्ति है इसे अब हम दूसरे स्तंभ में बदलेंगे, तो -1 और 3 ये दूसरा स्तंभ हो गया। ये जो तीसरी पंक्ति है इसे हम तीसरे स्तंभ में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा 2, -4। अब आप देख सकते हैं कि ए डैश डैश जो आया है वो वापस ए के बराबर ही आ गया है। तो इस हिसाब से पहली जो कंडीशन है वो प्रूव हो गई है, मतलब ए डैश डैश बराबर क्या होगा ए। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी परिवर्त बराबर
बी परिवर्त और ए परिवर्त। इसके लिए हम सबसे पहला नंबर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ए वी की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वी की वैल्यू रखेंगे, फिर उनका गुणा करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका हम ट्रांसपोज या परिवर्त निकालेंगे। तो ए वी की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू ये दी गई है, वी की वैल्यू ये दी गई है, रखते हैं 0 -1 2 4 3 -4। वी की वैल्यू 4 1 2 0 3 6। अब हम इसका गुणा करेंगे। गुणा करना हम सीख चुके हैं। गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि जो पहला आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या और जो दूसरा आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या क्या आपस में बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या 3 है, जबकि जो दूसरा आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, मतलब दोनों में बराबर है। तो इसका गुणा संभव है। इसका गुणा करने के लिए हमने आपको बताया था गुणा कैसे किया जाता है। जो पहली पंक्ति होती है उसका पहले गुणा पहले स्तंभ में करते हैं, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करते हैं। तो हम सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे और सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो करते हैं 0 का गुणा 4 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -1 का गुणा 1 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा ये वाले 2 में। अब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 0 का गुणा 0 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -1 का गुणा 3 में, फिर 2 का गुणा 6 में। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा जब हम पहले स्तंभ में करेंगे तो क्या होगा, 4 का गुणा 4 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा 1 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर -4 का गुणा 2 में। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 4 का गुणा 0 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा 3 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -4 का गुणा 6 में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। 1 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4। यहाँ देखिए 0 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा, 0। -1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा, -3। यहाँ देखिए 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा, 12। अब यहाँ देखिए जब 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 16। 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 3। यहाँ पर -4 का गुणा जब 2 में करेंगे कितना आएगा, -8। यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9। अब -4 का गुणा जब 6 में करेंगे कितना आएगा, -24। इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा, -1 और 4 कितने होंगे, 3, -3 और प्लस के 12 तो कितने बचेंगे, प्लस के 9। यहाँ पर प्लस के 16 और प्लस के 3 कितने हुए, 19। और 19 में से जब -8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11। यहाँ पर देखिए -24 में से जब प्लस के 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, -15। तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, ए बी की वैल्यू। ये ए बी की वैल्यू आई है और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी के परिवर्त की। तो ये जो वैल्यू आई है अब हम ए बी का परिवर्त निकालेंगे। तो ए बी का परिवर्त या ट्रांसपोज क्या कैसे निकलेगा, ये जो आव्यूह आया है इसकी पंक्तियों को स्तंभों में,
या स्तंभों को पंक्तियों में बदलेंगे। तो ए बी का मान रखते हैं 3, 9, 11 -15। ये तो अवयव आया, इसका अब हम परिवर्त निकालेंगे। ये परिवर्त का चिन्ह है, इसका परिवर्त हम कैसे निकालेंगे। ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है, ए बी की। हमें लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी परिवर्त की। तो ए बी परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए बी की वैल्यू आई है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करके। तो इसकी जो पंक्ति है, पहली पंक्ति, इसको हम पहला स्तंभ बना रहे हैं। तो 3, 9 ये पहला स्तंभ बन गया। ये दूसरी पंक्ति है 11 और -15 से जो बनी है, इसको हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो दूसरा स्तंभ क्या हो गया, 11 - 15। तो ये क्या होगा, ये ए बी का परिवर्त निकल आया। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, बी परिवर्त और ए परिवर्त, इसके बाद में इन दोनों का गुणा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी परिवर्त। तो बी परिवर्त निकालने के लिए बी की जो हमें वैल्यू दी गई है उसकी हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलेंगे। तो जो हमें बी की वैल्यू दी गई है उसे हम चेंज कर रहे हैं। ये थी बी की वैल्यू, ये वाली, इसे हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे। तो इसकी पहली पंक्ति क्या है, ये वाली 40। तो इसे हम जब स्तंभ में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 13, इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ में 26। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ए परिवर्त निकालेंगे। ए परिवर्त निकालने के लिए जो हमें ये ए की वैल्यू दी गई थी इसे हम बदलेंगे। इसकी जो पंक्तियां हैं उसे हम स्तंभ में चेंज करेंगे। इसकी जो पहली पंक्ति है उसे हम स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। ये जो पहली पंक्ति है इसे हम पहले स्तंभ में चेंज करेंगे, 0 -1 2। इसकी जो दूसरी पंक्ति है इसे हम दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 3 -4। अब बी परिवर्त और ए परिवर्त दोनों वैल्यू निकल आई हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो रही है। तो आइए अब बी परिवर्त और ए परिवर्त का हम क्या करते हैं, गुणा। गुणा करने के लिए हमने आपको बताया था कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो ही गुणा संभव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले आव्यूह में जो स्तंभ है उनकी संख्या 3 है और दूसरे आव्यूह में जो पंक्ति हैं उनकी संख्या भी 3 है। यहाँ पर हम गुणा निकाल सकते हैं। तो गुणा निकालने के लिए हमने जैसे अभी यहाँ पर ये गुणा निकाला था, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुणा निकालेंगे। गुणा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से पहले गुणा करते हैं, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। आइए तो हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं। 4 का गुणा 0 में, फिर 1 का गुणा -1 में। यहाँ पर बीच में सब में प्लस का चिन्ह लगाना है। 1 का गुणा -1 में, प्लस का चिन्ह। 2 का गुणा ये वाले 2 में। फिर क्या करेंगे हम, अब पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 4 का गुणा 4 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 का गुणा 3 में, फिर 2 का गुणा -4 में। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तो 0 का गुणा 0 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा -1 में, फिर 6 का गुणा 2 में। अब 0 का गुणा 4 में। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं। तो 0 का गुणा 4 में, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 3 में, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 6 का गुणा -4 में। अब इसके बाद में इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा -1 में तो -1, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। यहाँ देखिए 4 का गुणा 4 में 16, 1 का गुणा 3 में 3, यहाँ -4 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना होगा -8। यहाँ देखिए 0 का गुणा 0 में 0, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, यहाँ पर 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 12। यहाँ देखिए 0 का गुणा 4 में तो 0, प्लस 3 का गुणा 3 में तो कितना आएगा 9। अब यहाँ पर देखिए 6 का गुणा -4 में करेंगे तो कितना आएगा -24। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 प्लस के यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ पर कितने आएंगे 3, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 16 और प्लस के 3 कितने हुए प्लस के 19, और 19 में से जब 8 जाएंगे तो कितना आएगा 11। यहाँ देखिए यहाँ माइनस के 3 है और प्लस के 12 हैं तो कितने बचे प्लस के 9, यहाँ पर माइनस के 24 है, यहाँ पर प्लस के 9 तो कितने बचे माइनस के 15। तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी ये, इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, ये समीकरण 2, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया था, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया था कि ये प्रूव करो ए बी परिवर्त बराबर बी ए परिवर्त, तो हाँ यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया है कि दोनों की वैल्यू बराबर ही आई हैं। अब हम तीसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। तीसरे पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, के ए की वैल्यू निकालेंगे। तो के ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो के ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, के ए बराबर, के तो ऐसा ही लिखा रहने दिया, ई की वैल्यू हमें दी गई है सवाल में, अब हम क्या करेंगे, हमने आपको जब अदिश गुणन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि किसी भी स्केलर का जब गुणा करते हैं तो अवयव के सभी अवयवों में करते हैं। तो के का गुणा हम अवयव के सभी अवयवों में करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। के का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 आएगा, के का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का के आएगा, के का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2k आएगा, के का गुणा 4 में करेंगे तो 4k आएगा, के का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3k आएगा, और के का गुणा जब -4 में करेंगे तो -4k आएगा। यहाँ तक के ए की वैल्यू निकली है। हमें निकालना क्या है, के ए का परिवर्त। तो के ए का परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो के ए की वैल्यू आई है इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो इस वैल्यू का हम ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो हम पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो ये जो पहली पंक्ति है इसे हम पहले स्तंभ में चेंज कर रहे हैं 0 -k 2k। ये जो दूसरी पंक्ति है इसे हम दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे 4k 3k और -4k। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले हम ए का परिवर्त निकालते हैं। ए की वैल्यू हमें दी गई थी, इससे हम क्या करेंगे, ए परिवर्त निकालेंगे। ए परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो पंक्तियां हैं ना स्तंभ में चेंज कर देंगे। जो पहली पंक्ति है इसे हम पहले स्तंभ में चेंज कर दिया, और ये दूसरी पंक्ति है इसे हम दूसरे स्तंभ में चेंज कर रहे हैं 4 3 -4। तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ए डैश की। हमें अब क्या करना है, के ए डैश निकालना है। तो के ए डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के ए डैश निकालने के लिए हम के का गुणा कर देंगे। ए डैश की वैल्यू कितनी है, ये अब किसी भी स्केलर को हम गुणा करने के लिए क्या करते हैं, उस स्केलर से पूरे अवयव के अवयवों में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम के का गुणा कर रहे हैं। के का गुणा जब 0 में करेंगे कितना आएगा 0, के का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का के का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2k, के का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 4k, के का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3k, और के का गुणा -4 में करेंगे तो कितना आएगा -4k। ये राइट हैंड साइड हो गई।
तो इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसे समीकरण 2 मान सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो समीकरण 1 की वैल्यू है और जो समीकरण 2 की वैल्यू है वो दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से जो तीसरा सवाल हमसे पूछा गया था कि के ए परिवर्त बराबर के ए परिवर्त ये बराबर है या नहीं, तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। पिछले सवाल से हमने अवयव की जो प्रॉपर्टी समझाई थी उसमें से 3 प्रॉपर्टीज़ सवाल के माध्यम से भी समझ ली हैं। अब चौथी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम एक और सवाल लेते हैं। सवाल है, यदि ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स है तथा बी बराबर ये कोई मैट्रिक्स है तो सिद्ध करो कि ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। और ए प्लस बी हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी निकालने के लिए हमने आपको बताया था, जो वीडियो थी अवयव का योग एवं अंतर, उसमें संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो संगत अवयवों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू लिखते हैं। 3 4 -1 6 5 2 1 9 -8 प्लस 2 -6 4 6 1 -8 5 3 और 2। अब हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ देंगे। 3 में 2, 4 में -6, -1 में 4, 6 में 6, 5 में 1, 2 में -8, 1 में 5 और यहाँ 9 में 3, यहाँ -8 में 2। आइए जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 और 2 5, 4 और -6 माइनस के 2, -1 और 4 प्लस के 3, 6 और 6 12, 5 और 1 6, 2 और -8 माइनस के 6, 1 और 5 6, 9 और 3 12, माइनस के 8 और 2 माइनस के 6। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आई, ए प्लस बी की। अब हम क्या निकालेंगे, इसका परिवर्त। और परिवर्त निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया था कि इस परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं। तो परिवर्त निकालने के लिए ये जो अवयव आया है ए बी, इसकी हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो ये जो पंक्ति है, पहली पंक्ति, इसे हम पहले स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। तो 5 -2 3, इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 12 6 -6 और इस तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में 6 12 -6। तो इस प्रकार से ए प्लस बी का परिवर्त हमें प्राप्त हो गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए का परिवर्त निकालेंगे, फिर बी का परिवर्त निकालेंगे। जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे। तो ए का परिवर्त निकालते हैं। ए का परिवर्त बराबर क्या होगा, ये जो अवयव ए दिया गया है इसका परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालने के लिए इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे। तो ये जो पहली पंक्ति है इसे हम पहले स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। 3 4 -1, ये जो पहली पंक्ति थी ये पहला स्तंभ बन गया है। ये जो दूसरी पंक्ति है इसे हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे। 6 5 2, ये जो तीसरी पंक्ति है इसे हम तीसरा स्तंभ बनाएंगे। 1 9 -8। इसी प्रकार से हम बी का परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो अवयव बी दिया गया है इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो ये जो पहली पंक्ति है इसे हम स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। 2 -6 4, ये जो दूसरी पंक्ति है इसे दूसरे स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। 6 1 -8 और ये जो तीसरी पंक्ति है इसे हम तीसरे स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। 5 3 2। ऐसा नहीं है कि पंक्तियों को स्तंभ में ही चेंज करेंगे, आप चाहें तो स्तंभ को पंक्ति में भी चेंज करें। हमने आपको बताया था उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फाइनल जो परिवर्त अवयव आएगा वो सेम ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए परिवर्त और बी परिवर्त को आपस में जोड़ लेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त बराबर, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ेंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे, 2, 3 + 2। 6 में क्या जोड़ेंगे, 6, 6 + 6। 1 में क्या जोड़ेंगे, 5। 4 में -6। 5 में 1। 9 में 3। -1 में 4। 2 में -8। -8 में 2। सॉल्व कर लेंगे। जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
3 2 5, 6 6 12, 5 1 6, 4 में 4 प्लस किया और माइनस की 6 तो कितने बचे, माइनस के 2, 5 और 1 6, 9 3 12, माइनस का 1 और प्लस का 4 कितना बचा, प्लस का 3। यहाँ देखिए 2 और माइनस 8 कितने बचे, माइनस की 6। यहाँ देखिए माइनस 8 और प्लस के 2 कितने बचे, माइनस 6। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर समीकरण नंबर इसको 1 मान लें और ये 2 है, तो जो समीकरण 1 की वैल्यू है वही समीकरण 2 की वैल्यू है। इससे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि a प्लस बी का जो परिवर्त है वो और a परिवर्त प्लस b परिवर्त आपस में बराबर हैं। तो LHS बराबर RHS। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आव्यूह के परिवर्त की सभी प्रॉपर्टीज़ को समझा पहले और फिर उन्हें क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ लिया है।